हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 2 वर्ण विचार। क्या कहता है पाठ? वर्ण क्या है, वर्ण के कितने प्रकार हैं, इसका क्या महत्व है। आइए पाठ पढ़कर वर्ण के बारे में जानते हैं। आओ चर्चा करें। वर्णों से शब्द कैसे बनते हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। सेब बोलते समय स, ए, ब, अ ध्वनियां निकलती हैं। इसी प्रकार अन्य शब्दों में ये ध्वनियां निकलती हैं। घोड़ा, घ, ओ, ड, आ, घोड़ा। रेलगाड़ी, र, ए, ल, अ, ग, आ, डी, ई। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला, जब सभी वर्ण एक निश्चित क्रम से लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित होते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में 11 स्वर हैं जो इस प्रकार है। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। अ और अंग और अह भी वर्ण में ही आते हैं, परंतु इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। आइए इनका प्रयोग समझते हैं। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग का चिन्ह अंग होता है। उदाहरण, अंडा, डंडा, कंगन, बंदर। अह, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण प्रायः ह की तरह होता है। अह का चिन्ह यह होता है। उदाहरण, प्रातः, अंततः, अतः। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत से आए शब्दों में होता है। अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अंग का चिन्ह यह होता है। उदाहरण, चांद, 5, आंख, कांटा, आ। अंग्रेजी प्रभाव के कारण आ की गिनती अब स्वरों में की जाने लगी है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। आ का प्रयोग केवल अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में होता है। उदाहरण, ऑफिस, कॉल, डॉक्टर, बॉल। स्वर की मात्राएं, जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो अपना रूप बदल लेता है। इसका बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। सभी स्वर व उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन, क, अ मात्रा के साथ क शब्द कल। व्यंजन, क, आ, का शब्द काम। क, ई, की, किला। क, ई, की, कीमती। क, उ, कु, कुल। क, उ, कु, कूप। क, ऋषि, कृपा। क, ए, के, केला। क, आई, कई, कैसी। क, ओ, को, कोयल। क, औ, कौ, कौन। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है, जैसे अ, अब, अचल, अमरूद। आ, आम, आग, आजकल। ई, इस, इमली, इनकी। ई, ईख, ईद, ईश्वर। ऊ, उल्लू, उत्तम, उनकी। ऊ, ऊन, ऊपर, ऊर्जा। ऋषि, ऋषभ, ऋतु। एडी, एक, एकता। ऐसा, ऐनक, ऐरावत। ओम, ओखली, ओढ़नी। औ, और, औरत, औकात। व्यंजन, हिंदी में 33 व्यंजन है। क, ख, ग, घ अंग। च, छ, ज, झ इय। ट, ठ, ड, ढ ण। त, थ, द, ध न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, स, ह। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते।
इनके उच्चारणों में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। ण और अण ढ और ढ के विकसित रूप हैं। इनकी गिनती अब व्यंजनों के साथ होती है। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ ऋषि, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। छ छ क श क्षत्रिय कक्षा रक्षा। त्र त र त्रिकोण मात्रा छात्रा। ज्ञ ज इय यज्ञ ज्ञान ज्ञात। श्र श र श्रम आश्रम परिश्रम। र र के विभिन्न रूप हैं। रेफ कार्य मार्ग सूर्य। पदेन क्रम भ्रम प्रकार। ड्रम ट्रक ट्राम। ज और फ्य ज और फ व्यंजनों को भी हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है, जैसे जरा फन। पाठ पढ़कर हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन नहीं। स्वरों की मात्रा होती है। अ रहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, क स ख म। व्यंजनों के नीचे लगने वाली तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। ड और ड वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ड ध्वनियां बनती हैं, जैसे घोड़ा कपड़ा पढ़ना चढ़ाई। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ त्र ज्ञ ऋषि। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।